नेक्स्ट 9 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अबरारुल हक रहमान। मध्य प्रदेश की सियासत में अब इस बात की चर्चाएं होने लगी है, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया शिवराज सिंह चौहान की जगह ले सकते हैं। यह एक बड़ा सवाल है। बीजेपी के कई बड़े नेता इस बात को लेकर कुछ कहते नजर तो नहीं आते, लेकिन सियासी जानकारों की माने तो लगातार वो इस बात को दोहरा भी रहे हैं और कह रहे हैं कि बीते विधानसभा चुनाव में जिस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर कांग्रेस पार्टी को एक बड़ी जीत मिली थी, लेकिन उसके बाद कांग्रेस की कुछ भूल कहिए या फिर जो है यहाँ पर कमलनाथ को ज्यादा तरजीह देना कहिए, इसकी वजह से ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस पार्टी के खिलाफ चले गए। तो अब ये समझेंगे दरअसल इस खास कार्यक्रम में कि अब पूरी तरीके से क्या बीजेपी ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करना चाह रही है, या ये करना, या आप कह सकते हैं कि इस तरीके से ज्योतिरादित्य सिंधिया को अचानक से आगे कर देना क्या बीजेपी के लिए फायदेमंद सौदा रहेगा। क्या जनता जो बीजेपी का कोर वोट बैंक, क्या वो ज्योतिरादित्य सिंधिया के चेहरे पर मोहर लगाने के लिए तैयार है, क्योंकि वो कांग्रेसी रहे बीते कई वर्षों से और अचानक से बीजेपी में जाने के बाद मुख्यमंत्री की रेस में उनको आगे कर देना, ये एक बड़ा सवाल है और इसी सवाल का जवाब जो है तलाशने की कोशिश करेंगे। मेरे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कपिल, उनसे समझेंगे दरअसल इस पूरे मुद्दे को लेकर उनकी क्या राय है और किस तरीके से वो मध्य प्रदेश की सियासत को इस वक्त देख रहे हैं। पहला प्रश्न मेरा यही रहेगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया क्या वाकई बीजेपी की तरफ से मुख्यमंत्री का चेहरा बनने जा रहे हैं। बिल्कुल, इसको लेकर मैं यही कहना चाहूंगा कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री की पद की जो रेस है वो मध्य प्रदेश में लगातार तेज होती जा रही है। ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर भारतीय जनता पार्टी में आए, और अगर एकनाथ शिंदे की बात करी जाए तो उन्होंने भी कुछ इसी तरीके का काम किया था। वहां पर भी उन्होंने कांग्रेस की और उद्धव ठाकरे वाली जो समर्थन की सरकार थी उसको गिराया था, और अगर तोहफे के रूप में माना जाए तो एकनाथ शिंदे को मुख्यमंत्री का पद मिला। लेकिन वहां पर अगर बात करी जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया को इस तरीके की कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई। हालांकि उड्डयन मंत्री का एक बड़ा पद जो है वो उन्हें दिया गया, लेकिन बड़ा सवाल यही खड़ा होता है कि वो उड्डयन मंत्री का पद लेने के लिए नहीं आए थे। उनकी दावेदारी मुख्यमंत्री पद को लेकर है, और मुख्यमंत्री पद के तमाम चेहरे फिलहाल नजर आ रहे हैं मध्य प्रदेश में, क्योंकि जिस तरीके से हम लगातार राजस्थान में देख रहे हैं कि पायलट और गहलोत के बीच मुख्यमंत्री पद को लेकर लड़ाई जो है वो जारी है, और वही मध्य प्रदेश में भी है। हालांकि खुलकर जो है वो सामने ऐसी बातें नहीं आ रही हैं, लेकिन ये कहना गलत होगा कि ज्योतिरादित्य सिंधिया जो है वो कहीं ना कहीं इस इंतजार में होंगे कि मुझे जो है भाजपा भारतीय जनता पार्टी जो है वो अपने आप ही इस तरह का बड़ा पद दे देगी, क्योंकि उन्हें भी कहीं ना कहीं अपनी आवाज उठानी होगी। ग्वालियर, चंबल तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर उनकी पकड़ काफी मजबूत है। शिवराज सिंह चौहान की अगर बात करी जाए तो वो भी गहलोत की तरह ही काफी उनकी उम्र चली है, लेकिन बावजूद इसके वो जो बड़ा पद है मुख्यमंत्री का उसको छोड़ने की किसी भी इंटेंशन में वो नजर नहीं आ रहे हैं। तो अबरार फिलहाल अगर देखा जाए तो ज्योतिरादित्य सिंधिया का जो भविष्य है वो खुद उन्हें अभी नहीं पता है, और चूंकि दूसरी तरफ कांग्रेस उन्होंने छोड़कर भाजपा का दामन थामा है, तो भारतीय जनता पार्टी में भी तमाम बड़े नेता थे जो इंतजार कर रहे थे कि इस रेस में जब शिवराज हटेंगे तो उनका नाम आगे आएगा, जिसमें बीडी शर्मा भी एक है। तो ये जिस तरीके से समीकरण फिलहाल दिखाई दे रहे हैं, आने वाले वक्त में भारतीय जनता पार्टी को चुनाव से पहले अगर उन्होंने नहीं डिसाइड करा कि मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तो कहीं ना कहीं आने वाले वक्त में फजीयत बहुत ज्यादा हो सकती है, और सिंधिया फिर एक बार कौन सा बड़ा फैसला ले लें ये कोई नहीं जानता। अभी अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश में ये माना जा रहा है कि एक बड़ा फैक्टर दरअसल ये है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया की बगावत की वजह से शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बन पाए, क्योंकि विधायकों का जो समर्थन मिला उसके बाद ही जो एक आंकड़ा होता है बहुमत का वो भारतीय जनता पार्टी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों के मिलने के बाद ही पैदा हुआ। तो ऐसे में क्या जो अब ये सारी बातें की जा रही है कि आज जो शिवराज सिंह चौहान मुख्यमंत्री बने बैठे हैं वो ज्योतिरादित्य सिंधिया की बदौलत ही है, और उनकी ताकत को इस बात से भी मापा जा रहा है कि उनके साथ लगभग 20 से 22 विधायक है, और जाहिर सी बात है कि युवा होने के नाते लगातार जो है जनता उनके साथ खड़ी नजर आती है। तो ऐसे में क्या महाराष्ट्र में आपने देखा किस तरीके से एकनाथ शिंदे ने बगावत किया, फिर मुख्यमंत्री पद ले लिया उन्होंने, क्या ज्योतिरादित्य सिंधिया को यहाँ पर बीजेपी उस तरीके से हिस्सा दे नहीं पाए, क्योंकि अगर उस तरीके से हिस्सा मिलता तो मुख्यमंत्री वो भी बनते। लेकिन अब क्या माना जाए कि युवा होने के नाते बीजेपी क्या उनको आगे करेगी, और अगर आगे करती है तो कांग्रेस पार्टी जो कि उनकी पहली पार्टी थी
उस पार्टी की तरफ से अगर उन पर इस तरीके के लांछन लगाए जाते, जिस तरीके की बातें लगातार दिग्विजय सिंह कहते नजर आते कि वो धोखेबाज है, कई तरीके के निजी आरोप उन पर लगाते वो नजर आते हैं, तो ऐसे में क्या माना जाए कि यहाँ पर बीजेपी अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को आगे करती है तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए क्या नुकसानदेह होगा या फायदेमंद रहेगा? क्योंकि कांग्रेस पार्टी लगातार इस मुद्दे को उठाना चाहेगी कि वो कांग्रेस को छोड़ करके गए, और इस मुद्दे को अगर जनता तक ये मुद्दा पहुंचता है तो जाहिर सी बात है कि जनता के जहन में वो तमाम चीजें आएंगी कि वो कांग्रेसी है और मुख्यमंत्री के तौर पर एक प्योर भाजपाई जो है वो होना जरूरी होता है। बीजेपी के जो तमाम कोर वोटर है उनकी सोच इसी तरीके की। बिल्कुल, कांग्रेस के लिए लड़ना सिंधिया से अगर चुनावी मैदान की बात करी जाए तो काफी आसान होगा, और ऐसा इसलिए होगा क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में जब वो गए थे तो तमाम अपने विधायकों को ले गए थे और उसके बाद बयानबाजी का दौर लगातार जारी रहा। हालांकि राहुल गांधी की अगर बात करी जाए तो उन्होंने खुलकर तो कुछ नहीं बोला, लेकिन जो भी उन्होंने बोला वो कहीं ना कहीं साफ तौर पर नजर आता है कि सिंधिया के ऊपर निशाना था। यानी कि तमाम जो अटकलें लगाई जा रही थी कि क्या बड़ा पद नहीं मिल रहा है तो सिंधिया वापसी कर सकते हैं कांग्रेस में, फिलहाल ऐसा कुछ होता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन जब चुनावी मैदान की अगर बात करी जाए तो कमलनाथ कहीं आसानी से सिंधिया को हरा सकते हैं। हालांकि सिंधिया की जो पदवी है वो मध्य प्रदेश में काफी बड़ी है, और अगर समर्थकों की बात करी जाए तो वो न सिर्फ उनके कार्यकर्ता बल्कि जो आम लोग हैं वो भी उनको खास तौर पर काफी समर्थन करते हैं। लेकिन चुनाव में किस तरफ उठ बैठ जाए ये कह नहीं सकते, क्योंकि मुद्दों को लेकर जो है मध्य प्रदेश में अब चुनाव हो रहा है, और लगातार जिस तरीके से चुनाव को लेकर जनता काफी सजग नजर आती है, यानी कि जो तमाम मुद्दे किए जाते हैं पार्टियों की तरफ से, जनता उसका एनालिसिस करती है, उसके बाद देखती है कि वो वादे अगर पूरे हुए तो वोट दिया जाता है, वरना अच्छी खासी जो सरकार है वो गिर जाती है। और कमलनाथ की अगर बात करी जाए तो उन्होंने लगातार ये कहा था कि मैं अपना हिसाब किताब न सिर्फ जनता के आगे रखने को तैयार हूं, बल्कि शिवराज सिंह चौहान अपना अगर 18 साल का जो हिसाब किताब है वो रखते हैं तो मैं अपना 15 महीने का जो हिसाब किताब है वो रखूंगा। यानी कि कमलनाथ जो है वो पूरी तरह से श्योर है, उनके चाहे वो कार्यकर्ता हो, उनके चाहे वो नेता हो, या फिर खुद को लेकर या फिर उनकी नीतियों को लेकर। तो अगर बात करी जाए शिवराज सिंह चौहान की तो कहीं ना कहीं अब इसे साफ तौर पर नजर आ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए मुश्किलें तमाम आने वाली है। उनका ये सोचना था कि अगर सिंधिया को लेकर आगे चला जाता है, भले ही वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हो या ना हो, तो कहीं ना कहीं उन्हें जीतने में आसानी होगी। लेकिन मुद्दों का चुनाव है और इन मुद्दों के चुनाव में फिलहाल कमलनाथ बाजी मारते हुए नजर आ रहे हैं। अब ये देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी अपना अगला मूव क्या खेलती है। बिल्कुल, बीजेपी कहीं ना कहीं इस पूरे मुद्दे को सोच समझ करके कदम उठाएगी, क्योंकि मध्य प्रदेश में इस वक्त कांग्रेस की स्थिति उतनी बुरी नहीं है। भारत जोड़ो यात्रा के बाद ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के पक्ष में माहौल बना है, और जाहिर सी बात है कि चुनाव के समय जरा सी भी चूक बीजेपी को सत्ता जो है एक तरीके से छीन सकती है। तो ये देखना होगा कि मध्य प्रदेश में क्या वाकई ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री के तौर पर आगे किए जाते हैं या फिर शिवराज सिंह चौहान ही अगले मुख्यमंत्री के तौर पर पेश किए जाएंगे। इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देखते रहिए ताजा तरीन खबरों के लिए नेक्स्ट 9 न्यूज को। धन्यवाद।